नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। परेशान तो हैं लोग इस मौसम से, और वो भी मार्च में। जी हां, मार्च में बर्फबारी, वो भी रिकॉर्ड तोड़। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन धरती पर जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर इस वक्त बर्फ के बोझ से दबा है। मौसम विभाग की माने तो कई दशकों से इतनी ज्यादा बर्फबारी मार्च के महीने में कम से कम नहीं हुई है। बर्फबारी के बाद हिमस्खलन यानी बर्फ खिसकने से अब तक 10 लोगों की दबकर मौत हो चुकी है। आगे और भी ज्यादा बर्फबारी का अलर्ट जारी हो चुका है। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से एवलांच का खतरा राज्य के कई हिस्सों में पैदा हो गया है। अभी तक राज्य में 3 जगहों पर एवलांच ने अपना कहर दिखाया है। कारगिल में आए एवलांच ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। मारे गए लोगों में 3 सेना के जवान हैं, जबकि 2 स्थानीय नागरिक हैं। हादीपुरा में भी आए एवलांच में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग अभी भी लापता हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव के काम तेज कर दिए हैं। एवलांच की तीसरी घटना कुपवाड़ा की है, जहां इसके चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। स्नो एवलांच या बर्फीला तूफान दरअसल होता क्या है? जब पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होती है तो ये बर्फ पहाड़ों से खिसक कर नीचे आ जाती है। मार्च के महीने में हुई ये बर्फबारी कहीं ना कहीं भारी है, और इसमें पानी की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले बारिशें हुई थी और उसके बाद बर्फबारी। अब जब इस बर्फ पर थोड़ी सी धूप पड़ेगी तो ये बर्फ जो है कहीं ना कहीं पिघलना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे खिसकना। यही बर्फ जब ऊंचे पहाड़ों से नीचे की तरफ खिसकता है तो अपने साथ कई हजार टन बर्फ साथ मिलाकर नीचे की इलाकों की ओर लाता है, और जिससे बर्फीला तूफान कहा जाता है। एवलांच यानी हिमस्खलन यूं तो इन इलाकों में आम बात है, मगर ये बर्फीले तूफान तब और खतरनाक हो जाते हैं जब ऊंची पहाड़ियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है। अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे कच्ची बर्फ कहा जाता है। तापमान बढ़ने के बावजूद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी होती है तो ये बर्फ पहाड़ की ढलान पर जम जाती है, लेकिन ये मजबूती से नहीं जम पाती। जानकार इसकी वजह बढ़े हुए तापमान को बताते हैं। अवलांच मतलब यही है, बड़ा साइज का आइस या बर्फ टूटकर एकदम टूटकर गिरना है, आगे बढ़ना भी है। इसके वजह से क्या होगा, उस साइड का हवा भी फोर्स हवा को स्पीड बढ़ाता है। इसको अवलांच की वजह से इससे डैमेज ज़्यादा होता है। रास्ता में कोई मिल गया तो बस बहुत डैमेज हो जाएगा। भारी बर्फबारी के बाद राज्य के कई इलाकों में बर्फ की चट्टानों के खिसकने के साथ साथ बर्फीले तूफानों की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये चेतावनी राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो अनजान रास्तों और खड़ी चट्टान से दूर रहें। प्रशासन ने दूर दराज के इलाकों में भी चेतावनी जारी करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। बेमौसम हुई इस बर्फबारी से मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मार्च में ये अब तक की बर्फबारी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। श्रीनगर में स्थानीय लोग भी इस सफेद आफत से बेहाल हैं, परेशान हैं। ये राजधानी श्रीनगर का हाल है। जिधर देखिए उधर बर्फ ही बर्फ। ऐसा नहीं है कि श्रीनगर में पहली बार बर्फबारी हुई है, लेकिन मार्च के महीने में होने वाली जबरदस्त बर्फबारी से कश्मीरी हैरान परेशान जरूर हैं। बहुत दिक्कत हो रही है आम लोगों को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो रही है। खासतौर से गाँव में बिजली कट रही है, पानी अवेलेबल नहीं है। ये कुछ आम लोगों की प्रॉब्लम है जो इस बर्फबारी से हुई है। लगातार तीसरे दिन घाटी में बर्फबारी होती रही। श्रीनगर में करीब 3 इंच मोटी बर्फ जमी है। इससे स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पानी की पाइपलाइनें जाम हो गई हैं और राजधानी में पानी की समस्या बढ़ गई है। न सिर्फ पानी बल्कि राजधानी के कई इलाकों से बिजली भी गायब है। लेकिन नुकसान बहुत हुआ इससे। जैसे कल रात को आप देखेंगे, हमारे राजबाग है, लोग पॉश एरिया है, ऑलमोस्ट आप देखिए वाटर लॉगिंग एवरीवेयर है। हम पिछले 25-26 घंटों से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप देखिए विलेजेस में, शहरों में, एवरीवेयर। मुझे लगता है ये सुनामी हम कहना इसको। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से घाटी की लाइफलाइन
जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। सेना के जवान हाईवे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार से शुरू हुई 48 घंटे की बर्फबारी तो थम गई, लेकिन इस बर्फबारी ने लोगों पर जो मुसीबत डाली है, फिलहाल लोगों को उससे राहत नहीं मिल रही है। करीब कई जगहों पर जो है बर्फीले तूफान आ चुके हैं, जिनमें लोगों की मौत भी हुई है और आने वाले 1-2 दिन के दौरान ऐसे बर्फीले तूफानों का और अंदेशा बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है जबरदस्त बर्फबारी हुई है, 4 से 5 फुट बर्फ। और जब ये खुली धूप निकलेगी तो धीरे धीरे ये बर्फ के जो पहाड़ हैं ये कहीं ना कहीं तूफानों की शक्ल इख्तियार करके लोगों के लिए मुसीबत बनेंगे। मार्च के महीने में आए इस सफेद आफत से सभी दंग हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च के महीने में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर आप डे टू डे देखें, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च का अगर डे टू डे रेनफॉल या स्नोफॉल देखें तो ऑल टाइम रिकॉर्ड तो इससे पहले इससे ज़्यादा है। हमने सारे आंकड़े चेक कर लिए हैं। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव देखें, पिछले 3 दिनों में जो टोटल स्नोफॉल हुआ है, तो ये स्नोफॉल है एक तरह से कश्मीर में या श्रीनगर में तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इतना हुआ नहीं अभी तक जो स्नोफॉल कश्मीर में हुआ। कि बारिश तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बात मैं स्नोफॉल की कर रहा हूँ। तो बारिश के रिकॉर्ड तो इससे पहले ज़्यादा हैं, लेकिन स्नो इस बार नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हुई है और श्रीनगर के डाटा के हिसाब से तो ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी बर्फबारी का एक और दौर देखने को मिलेगा। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस बर्फबारी को बर्फीली सुनामी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बेमौसम हुए इस बर्फबारी ने लोगों को खासा परेशानी में डाल दिया है। कश्मीर में पिछले 2 दिनों में जितनी बर्फबारी हुई है वो मार्च के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग का कहना है कश्मीर के लिए दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आने वाले दिनों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर की तरफ पहुंच रहा है और जिसकी वजह से 15 तारीख से एक बार फिर से यहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। बारिश, ओले, बर्फबारी, कश्मीर में मौसम कातिल हो गया है। उत्तर भारत में भी लोग सर्दी से परेशान हैं। महाराष्ट्र के किसानों का बुरा हाल है। जिस फसल के लिए खून पसीना एक किया था, उनके अरमानों पर ओले गिर पड़े हैं। मौसम के बदले मिजाज की ये 3 तस्वीरें देखिए। कश्मीर घाटी में बर्फबारी, दिल्ली में बेमौसम बारिश, जबकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओले ने फसल बर्बाद कर दी। मार्च के महीने में दिल्ली में झमाझम बारिश। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का उलटफेर जारी है। ऐसा इस मौसम में कभी बरसात होती नहीं है। फर्स्ट है हम देख रहे हैं कि ऐसे ठंड भी इस मौसम में नहीं होती है। ये ठंड दोबारा से पड़ रही है। ये ग्लोबल उसका है फर्क पड़ता है कि ये मौसम क्यों चेंज हो रहा है। एनसीआर समेत उत्तर भारत को 8 से 12 मार्च के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पश्चिमी हिमालय को छूने वाले इस सिस्टम की वजह से बारिश, बर्फबारी और कुछ जगहों पर आंधी के साथ ओले पड़े हैं। दिल्ली के दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। देखिए, ये मौसम इसलिए है, 8 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, वो नॉर्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में था। फिर कल थोड़ा आगे आया, आज जेके अजानी नॉर्थ पाकिस्तान एरिया में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली, वेस्ट यूपी, इस एरिया में होले का इधर उधर आइसोलेटेड पॉकेट में होले होने का संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पंजाब और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद गेहूं पर येलो रस्ट का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ठंडे मौसम और हल्की बारिश से येलो रस्ट को फैलने में मदद मिलती है और इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मस्टर्ड की फसल है, सरसों की फसल है, वो जो पकने के आसपास आ रही है, फली आ गई है, वहाँ वो थोड़ा नुकसान की संभावना है। और अगर बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में कल तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, तो ऐसे में गेहूं की फसल में भी जो लॉजिंग हो जाती है वो या पानी, बारिश और तेज़ हवा के साथ जो गिर जाती है फसल, उससे भी कई बार क्वालिटी पर असर पड़ता है। बेमौसम हो रही बारिश के प्रति डॉक्टर भी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो इस तेजी से बदलते मौसम में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इस मौसम में लोग बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आज तक ब्यूरो। होली का रंग धरा का धरा रह सकता है, अबीर गुलाल बदरंग हो सकता है, क्योंकि इस बार के मौसम, जी हां, इस बार ये मौसम खेलेगा होली। बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी।
देश भर चढ़ रहा है होली का रंग। रंगों के इस त्योहार को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे परदेसी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब का रंग मौसम बदरंग कर सकता है। 17 मार्च यानी जिस दिन होली है, बादल बरसेगा। शाम को बरसात होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हल्की या मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। 17-18 तक रेनफॉल स्नोफॉल होता रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में होगा, लेकिन प्लेन में उसका प्रभाव आ सकता है 17-18 को बादल आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। बूंदाबांदी रेन इधर उधर होने की संभावना है, वो भी संभावना बहुत कम है। बारिश की ये आफत कश्मीर से शुरू होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 मार्च की रात को कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश और बर्फबारी होगी। 15 मार्च को कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने का अनुमान है। इसके अगले दिन यानी 16 मार्च को पंजाब में बरसात रंग में भंग डालेगी। फिर 17 मार्च को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। होली रंगों का त्योहार है। अबीर गुलाल के साथ पानी के रंग से लोगों को भिगोने की परंपरा है, लेकिन मौसम अगर ठंडा रहा तो लोग भीगने से बचना चाहेंगे। दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपना असर दिखाएगा, जिसकी वजह से यहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना भी बन गई है। इस वजह से 17 और 18 मार्च को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदल जाएगा। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।